भक्तों ने जब प्रेम प्रदान किया तो ठाकुर जी बोले इस प्रेम को मैं कहां धारण करूं, सिर पे तो नहीं कर सकता। क्यों? ये सिर का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने, यहां तुलसी जी विराजते हैं। कई मंदिरों में ठाकुर जी को मुकुट पधराने से पहले तुलसी जी विराजमान की जाती हैं, तब फिर मुकुट पधराते हैं। नहीं तो शालिग्राम भगवान पे तो ऊपर तुलसी ही चढ़ाई जाती है। तो शीश का स्थान तुलसी जी को दे रखा है ठाकुर जी ने। भक्तों ने जब प्रेम दिया तो ठाकुर जी बोले शीश पे तो नहीं धारण कर पाऊंगा, तुलसी जी विराजमान है। तब ठाकुर जी के मन में आया हृदय में धारण कर लूं, तो हृदय में किशोरी जी विराजमान है। शीश पर तुलसी, हृदय में किशोरी जी। अब इन भक्तों के प्रेम को मैं कहां धारण करूं? तब ठाकुर जी ने अपने चरणों में धारण किया हम सबके प्रेम को। लेकिन जब चरणों की ओर, इसीलिए श्रीनाथ जी 12 महीने 24 घंटा नीचे ही देखते रहते हैं, चरणों की ओर ही देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे आपके द्वारा प्रकट किए गए प्रेम सब वहीं विराजमान है। लेकिन ठाकुर जी के मन में संकोच है कि इन भक्तों ने मुझे इतना प्रेम दिया और मैं उसे नीचे से ऊपर ही नहीं ला पाया। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर भाव है। शीतकाल जब आता है, सर्दियां जब आती हैं, तो ठाकुर जी को मोजे पहना देते हैं। तो मोजे पहनाने पर ठाकुर जी हमारे आपके द्वारा प्रकट किया प्रेम जो चरणों में जाता है, ठाकुर जी उसको देखे ही नहीं पाए, देखे ही नहीं पाए। तो इतने व्याकुल हो गए ठाकुर जी। तुरंत ठाकुर जी ने कहा कि अरे जल्दी बसंत लाओ। और वसंत पंचमी जब आई तो मोजे हटा दिए गए। जैसे ही मोजे हटाते हैं वसंत पंचमी के बाद, सो ठाकुर जी के चरणों में जितना प्रेम इकट्ठा हुआ भक्तों का, ठाकुर जी को इतना भाया, इतना भाया, इतना भाया। ठाकुर जी बोले अब इनको चरणों में मत रखो। बोले कहां लाओ? मेरे गालों पे ले आओ। सो ठाकुर जी ने गुलाल के रूप में उनको गालों पे 40 दिन तक ठाकुर जी होली क्यों मनाते हैं? बोले इतने दिन तक मैंने मोजे पहन के रखे, भक्तों का प्रेम मुझे दिखा नहीं, मेरे नेत्र तरस गए। तो जैसे बहुत दिन तक कोई व्यक्ति वंचित रहा हो और वंचितता के बाद अचानक से संयोग मिलता हो तो हम उसके लिए सारे द्वार खोल देते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ने अपने समस्त द्वार खोल दिए, सारे भेद और वेदों में बताए गए नियमों को तोड़वा दिया। 40 दिन तक तो ठाकुर जी गाल पर धारण करते गए, लेकिन जैसे ही रंग एकादशी आती है, ठाकुर जी बोले अब तो इन भक्तन के प्रेम रूपी या रज्जू से, प्रेम रूपी या कण से मुंह को नवाए दो। सो ठाकुर जी पूरे रंग में आ जाते हैं, ऊपर से नीचे तक एक एक रो में भक्त के उस प्रेम कण को ठाकुर जी धारण करते हैं। यही होली का उत्सव है। वो कण क्या है, वो रंग क्या है? भक्त के द्वारा प्रकट किया गया प्रेम। साल भर में ठाकुर जी के गाल छूने का अधिकार केवल और केवल होली में है, और दिन आप ठाकुर जी के गाल नहीं छू सकते, केवल होली में छू सकते। होली पे लगा सकते हैं ठाकुर जी के गालों पर रंग। क्यों? इसका मतलब क्या है? अधिकार दे दिया ठाकुर जी ने। और कई बार अधिकार योग्यता देख करके दिया जाता है, और कई बार अधिकार व्यक्ति की विरह वेदना को देख करके दिया जाता है। जैसे कई बार तो हम उसको वस्तु देते हैं जो अधिकारी हो, और कई बार कोई व्यक्ति बहुत ही रो रहा हो, बिलख रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, वस्तु उसको दे दी जाती है। शीतकाल के समय पर ठाकुर जी इतने गर्म वस्त्र पहनते हैं कि एक अंग भी नहीं दिखता, मुख दिखता है बस। लेकिन वसंत पंचमी आते आते भक्तों का प्रेम जो ठाकुर जी के चरणों में जा ही नहीं पाया, तब ठाकुर जी कहते हैं अब तुम रो मत, तुम चिंतित मत हो, तुम्हारा प्रेम में इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं, इधर धारण करूं। और सर्वांगीण रंग के रूप में ठाकुर जी फिर होली उत्सव करते हैं और सबको अपने सर्वांगीण अंग स्पर्श करने का अधिकार दे देते हैं। ये तो आज की बात करी मैंने। व्रजलीला में ये भाव कैसे है कि शीतकाल में गोपियां ठाकुर जी को स्पर्श करने का भाव रखती हैं, कभी पकड़वे की भावना से, कभी किसी भावना से ठाकुर जी के किसी अंग को स्पर्श की भावना रखती हैं। पर शीतकाल के कारण यशोदा मैया इतने लत्ता पहनाए के लाला को रखे कि गोपियां छू ही नहीं पाती, कहीं भी स्पर्श नहीं कर पाती ठाकुर जी का। तब वो गोपियां बड़ी बेचैन हो जाती हैं। बोले कहां करें? बोले सबके सामने मुख स्पर्श हम कर नहीं सकते, और
बाकी की लीलाओं में छल बल से कभी हम हाथ पकड़ लेती थी, कभी हम कमर पकड़ लें, कभी हम चरण पकड़ लें, और यशोदा मैया इतने वस्त्र पहना के लाला को रखे हम स्पर्श ही नहीं कर पाती। सोई ठाकुर जी वसंत पंचमी आते ही मोजे उतार देते हैं, वस्त्र धीरे धीरे हल्के करने शुरू कर देते हैं और गोपियों से कहते हैं भले ही पूर्ण रूपेण मेरे आप अंग का स्पर्श इतने दिनों नहीं कर पाई हो, अब होली आ गई, 40 दिन तक जहां ऐसा के जितना ऐसा के खूब चटक रंग लेकर के मोरो स्पर्श करो। और सब गोपियां जा जा करके नित्य ठाकुर जी के आगे गारी गाती हैं। गारी किस बात से? इतने दिनों तक क्यों नहीं छूने दिया आपने हमको, इतने दिन तक क्यों छुपे रहे, अब निकस के आए हो, तो गारी देती हैं और फिर रंग लगा लगा करके स्पर्श करते हैं ठाकुर जी का। ये सब भाव है, ऐसे भाव है। वास्तव में होली के त्योहार का प्रारंभ रास पूर्णिमा पर हुआ, मतलब शरद पूर्णिमा पर। आप लोग अनुभव करेंगे, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब प्रकट होता है ना, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार की लालिमा छा जाती है और दिन के प्रकाश श्वेत होते हैं, पर शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश रक्त वर्ण का होता है, लाल वर्ण का होता है। कहते हैं जैसे ही श्री प्रिया जी ने और ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देखा तो प्रिया जी के मन में भाव आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक ये आकाश रूपी प्रियतमा अपने चंद्र रूपी प्रियतम की प्रतीक्षा करती है। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक आकाश रूपी प्रियतमा, प्रियतमा मतलब पत्नी, आकाश पत्नी है और उसका पति चंद्रमा है, या फिर ऐसा कह लो आकाश पति है और चंद्रमा उसकी पत्नी है। तो दोनों की बातें हैं, वहां चंद्रमा भी विरह में है, आकाश भी विरह में है कि हमारा मिलन पूर्ण कब होगा। तब अमावस्या से लेकर के दिन ब दिन चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं और जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होता है पूर्णिमा के दिन, उस दिन आकाश में एक विचित्र प्रकार का रंग जैसा घुलता है। थोड़ी देर के लिए ही दिखता है वो, जब लाल लाल चंद्रमा की लाल रेशें आकाश को लालिमा से रंगित कर देती हैं, तब किशोरी जी देख करके उसके प्रति भाव रखती हैं। ऐसा लगा मानो कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण बहुत वर्षों बाद मेरे समीप आए हों और आकर के प्रेम भाव से ये लाल रंग से मेरे अंग को रंग रहे हों। और यही भाव जाकर के किशोरी जी ने जब ठाकुर जी को बताया, सोई ठाकुर जी गुलाल लेकर के आए, बोले आपके मन को भाव है तो फिर ये होना चाहिए। और तुरंत ठाकुर जी ने गुलाल लेकर के किशोरी जी के अंग प्रत्यंगों पर लगा करके होली का उत्सव प्रारंभ किया। एक बहुत सुंदर पद है भैया, देखो वृंदावन की कथा है, यहां मैं बार बार कहीं इधर उधर जाऊं तो फिर चिंतित मत होना, यहां भाव बहुत आ रहे हैं चित्त में। लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू, लाल गोपाल गुलाल आँखिन में जिन डारो जू, केसर रंग सो भरी पिचकारी, केसर रंग सो भरी पिचकारी, हाँ केसर रंग सो भरी पिचकारी, केसर रंग सो भरी पिचकारी, मोमंगन मत मारो जू, लाल गोपाल गुलाल हमारी आँखिन में जिन डारो जू।
इतने अच्छे अच्छे पद हैं ब्रज होली के। हाँ हाँ, हमारा बस चले तो हम यही गाते सुनाते रहें, इन भावों से भारी नहीं जावें। केवल रंगों की चर्चा और होरी के रसिया ठाकुर जी की चर्चा, यही भाव चलते रहें, इन्हीं भावों में हम सब निमग्न होते रहें, ऐसी भावना रहती चित्त में। गावो राग परस्पर हिल मेल, गावो राग परस्पर हिल मेल, गावो राग परस्पर हिल मेल, गावो परस्पर हिल मेल, फागुन नेह निभाओ जू, फागुन नेह निभाओ जू, लाल गोपाल। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जो चंद्रमा ने आकर के आकाश को लाल रंग से रंगित किया, तब से ही श्री जी के मन में ये इच्छा प्रकट हो गई कि ऐसे ही कभी श्याम सुंदर इतना विरह देते हैं, रात्रि भर या दिन भर कभी नहीं मिलते हैं, तो वो विरह की पूर्णता ऐसे हो कि जब मिलें तो रंग अंकित करके, रंग अर्पित करके यह भाव पूर्ण करें। बस किशोरी जी के उस भाव की पूर्णता के लिए श्री ठाकुर जी रंग लेकर के आए हैं और श्री प्रिया जी के अंग पर, प्रिया जी के कपोल पर वह परस्पर रंग अर्पित कर रहे हैं। वही रंग का त्योहार होली है। ऐसे भाव हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो रसेश्वर भी हैं, रासेश्वर भी हैं, ज्ञानेश्वर भी हैं, योगेश्वर भी हैं, ब्रह्मेश्वर भी हैं, सब कुछ हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम। आज महात्म्य की कथा है और महात्म्य की कथा में उसी भाव का विवेचन है जहां से हम अभी आए हैं, नैमिषारण्य। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं और मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव रोधने किं परायण। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चासुरतां गतः क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि इस भयंकर कलिकाल में मानव का कल्याण कैसे होगा, उसका शोधन करके हमें बताइए कि इस कलिकाल में मानव भगवत प्राप्ति कैसे कर पाएगा। क्यों? श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। कोई ऐसा साधन बताइए जिसमें कलिकाल में भगवत प्राप्ति थोड़ी सहज हो जाए, सरल हो जाए। क्योंकि कलयुग के जीव ज्यादा कठिन तप यज्ञ कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनके लिए कुछ सामान्य साधारण उपाय आपको बताना पड़ेगा। तब सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल में एक ही उपाय है जिससे भगवत प्राप्ति साधारण और सामान्य सरल हो सकती है। क्या? कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्।
काल रूपी व्याल के मुख के ग्रास बन के हम आप सब लोग बैठे हैं। हमारे जब चाहें तब प्राण निकल सकते हैं, लेकिन इस भयाभय कलिकाल में भी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र है जिसकी सन्निधि में जाकर के, जिसका अवलोकन श्रवण करके आप जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसित हो सकते हो। मार्ग पर चलना शुरू कर दो, गंतव्य पे तो पहुंच ही जाओगे। आज नहीं तो कल पहुंचोगे, कल नहीं तो परसों, पर मार्ग श्रीमद् भागवत ही प्रदान करती हैं। इसलिए भागवत का आश्रय लो। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी, जहां पर रस परंपरा की वृहद स्थिति है, वहां स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। पहले भागवत सुनो। आजकल वृंदावन आकर के कई बार लोग कीर्तनों से प्रभावित होकर के, भजनों से प्रभावित होकर के, और यहाँ बनने वाले गोपी स्वरूप और चित्रकला मुखमंडल पर होने वाले छापा तिलक से प्रभावित होकर के वृंदावन आ जाते हैं। उन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, वो केवल भजन संकीर्तन और इन्हीं भावों में ज्यादा रत होकर के वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उन सबके भगवत मिलन में बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, बहुत बड़ी एक रुकावट बन जाती है। पहले कथा सुनिए, ठीक है, वृंदावन आपको खींच करके बुलाया कीर्तन ने, किसी भजन ने, किसी भाव ने, लेकिन वृंदावन जब प्रिय लग गया है तो अब कथा सुनिए और जाकर के वहां वृंदावन प्रिया प्रियतम के भाव को समझना शुरू कीजिए। और एक और बात, एक कथा, दो कथा, 100 कथा, 500 कथाओं में भी वृंदावन समझ में नहीं आएगा। वृंदावन तब समझ में आएगा जब श्री जी चाहेंगे, जब ठाकुर जी चाहेंगे। आप सुनते रहो, जीवन भर सुनते रहो, कथा को हृदयांगित करते हुए सुनते रहोगे तो एक दिन प्रिया जी के चित्त में इच्छा हो जाएगी, ताकि आपको यह व्रज का अनुभव हो जाए, और वो अनुभव हो जाएगा। इसलिए प्रथम सुने भागवत, कथा सुनना बहुत जरूरी है। कीर्तन कथा बाद का विषय है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति श्रवण है, श्रवण करो। बिना श्रवण के उद्धार